नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ रुद्रपुर से खास खबर। आपको बता दें कि ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन संपूर्ण भारत देश में निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गौ माताओं और सनातन धर्म की सेवा और रक्षा करने में लगे हुए हैं। आज 18 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ पुत्र धर्मदास महाराज और राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ गौपुत्र शिवानंद महाराज ने इनके द्वारा 5 सूत्री मांगों पर विचार रखे गए। इसमें प्रथम यूजीसी कानून रद्द किए जाए, दूसरे नंबर पर क्षमा कीजिएगा, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर, और तीसरे नंबर पर लखनऊ में हुई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को लेकर वार्ता हुई। चौथे नंबर पर सनातन नववर्ष के बारे में, और अंतिम में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत के दोनों संतों ने माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। ये खास रिपोर्ट थी बीरेन सिंह सेंगर की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आज हम और हमारे साथ में हमारे जो बड़े भाई के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ स्वामी शिवानंद महाराज जी हैं, और आज संगठन के विषय में और सनातन के विषय में, संतों के विषय में, और जो नया कानून लागू हुआ है उसके विषय में चर्चा होगी। चर्चा में जानकारी लेते हैं महाराज जी से। महाराज जी, अभी यूएसी चल रहा है, इस मुद्दे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किया जाएगा? ओमकारं बिंदु सवित्रम नित्यम जायतुम योगदो मोक्षदम ओमकारेश्वराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गौ माता की जय। भगवान, बहुत अच्छे प्रश्न पूछा आपने। देश काल परिस्थिति के देखते हुए मुझे समझ में नहीं आ रही, ये सरकार इतना अच्छा काम करते करते क्यों आके गड़बड़ी कर रहे। यूजीसी समय लाने की जरूरत नहीं महाराज जी। ये कथा इसका नाम है, ना लेंगे तो सरकार अच्छा रहेगा। ये सरकार को कौन मिसगाइड कर रहे हैं? क्या सरकार में कोई आदमी ऐसा है वो मोदी जी के भी इधर उधर कर रहा है? मुझे लग रहा है, मेरा आत्मा का बात। तो मैं चाहूंगा यूजीसी अनावश्यक है इस समय, सबको एक बराबर लेके चल। क्यों इनको सरकार का एक वाक्य है, सबको साथ सबका विकास जी। फिर उस शब्द का मतलब क्या रहेगा फिर अगर यूजीसी लाए तो मैंने तो अनुभव ये कह दिया, मैंने दुनिया घुमा देखा, यूजीसी अनावश्यक कानून जिसकी जितनी जल्दी हटा दिया था। आज भी वैसे देखा जाए तो जयपुर के अंदर महासभा रखी गई है। इसमें समस्त राजस्थान के कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से और अपने वैश्य समाज से सभी इकट्ठे हुए हैं, और शाम को 5 बजे तक ये मीटिंग रहेगी, और देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या संशोधन होता है। और बाकी भारत सरकार से तो बस हमारी हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इस यूएसी को खत्म करके अगर बनाना है, कोई नियम बनाना है तो गौ माता के लिए बनाया जाए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और उसके बाद में गौ माता के लिए ऐसा एक कानून बनाया जाए कि जो गौ माता का दूध पी के छोड़ता है उसके ऊपर एक्शन हो, गौ माता को जो ले जाके काटता है उसके ऊपर एक्शन हो। और आज भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ गौ मांस की सप्लाई दूसरे नंबर पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार के अंदर इस तरह कुरीतियां चल रही है। ये खिलाफ होना चाहिए महाराज, ये बंद होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे महाराज। अब पहले तो मैं ये तो बात थोड़ा सा बस छोड़ दिया, उसको मैं कह के आगे गौ माता की तरफ आऊँगा जी। हमारे शरीर में आदि अनादि काल से शास्त्र वेद पुराण उपनिषद के आधार से अगर हम देखेंगे, 4 वर्ण आश्रम हमारा प्रत्येक मानव शरीर में है जी। शिक्षक, रक्षक, पोषक, सेवक जी। इसी को कहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र एक अलग जाति कहीं भी मानव नहीं। ईश्वर की सृष्टि में हम सब लोग आया जी। उस कर्म करने की वजह से उनको सोनार का ब्राह्मण वेद पाठी है, शास्त्र ज्ञान है, उनको ब्राह्मण कहा गया जी। सेवक बड़ा उच्च टाइटल। शूद्र को देखिए,
प्रत्येक आदमी सुबह उठ के सेवक को पैर छूता है, चाहे पंडित हो, वेद पुराण हो, गुरुजन हो, सदगुरुजन हो, जो भी है वो सेवक के पैर छूता था। जी जी फिर वहां ऊंचे नीचे कहां से आ गया? ये जो राजनीति है, वोट के लालची में ये सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ये लंबी समय रहने वाला नहीं है सर। जी 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 आज अनादि काल से देखेंगे, कुछ राजाओं ने ये कृतियां किया था। जी जी ये वो अर्जन है, वो हमारा गली में नहीं आएगा, जी। हमारा तालाब में पानी नहीं पिएगा, जी जी ये सारा उन्होंने जो चीज है। यदि हम सरकार इतने वर्ष का बाद में कांग्रेस तो नाश किया देश के, इसमें कोई शक नहीं, ये तो हर व्यक्ति मानता है। अब कुछ तथाकथित लोग भी मानने लगे। बिल्कुल भारत तो अभी हमारा परिशुद्ध आत्मा सरकार चल रही, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसमें कुछ चट नहीं होना चाहिए, कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। देखा जाए तो आज एमपी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जो कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही दुख की बात है कि सांसद इस्तीफा दे दे के और वो किनारा कर रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो 3-4 दिन पहले एक पेपर हुआ था, उस पेपर में जो ब्राह्मण शब्द को पंडित शब्द लिखा था, तो इस पर भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे आदित्यनाथ योगी जो हमारे प्रेरणा सूत्र हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि भाई ये जो गलत है वो तो गलत है। गलत का साथ ना तो हमारे संत देते हैं और ना ही हम लोग देते हैं, क्योंकि हम तो सब संतों के चरणों की रज हैं और गौमाता के पुत्र हैं, गौमाता के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी अगर देखा जाए तो धर्मांतर पर भी रोक नहीं रख पा रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं का इसमें बड़ा योगदान है, जो दंगे की चोट पे धर्मांतर हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई लोग लिप्त हैं, जो कि सारा सिस्टम देख रहे हैं और करवा रहे हैं। कुछ हमारे गौरक्षक हैं, गौ पुत्र हैं, कुछ हमारे सनातनी हिंदू हैं जो आवाज़ उठाते हैं, और उनको हमारी भारत सरकार और हमारे जितने भी नेतागण हैं या पुलिस प्रशासन है, वो गुंडे के रूप में उनका टाइटल बना देंगे, ये तो गुंडे हैं। भाई गौमाता की सेवा करने वाले गुंडे हैं तो हम हैं। गौमाता के लिए हम जान दे सकते हैं और समय आया तो जान ले सकते हैं। अपने सनातन धर्म के लिए अगर हम गुंडे, अगर हमको लोग कहते हैं तो हम गुंडे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। उसके लिए अगर लोग हमें गुंडे कहते हैं तो वो भी हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम गुंडे हैं गौमाता के लिए, सनातन धर्म के लिए। अभी हमारे संगठन में 11 फरवरी से लॉन्चिंग हुई है वेबसाइट को ऑल इंडिया में कोई भी चेक कर सकता है, कहीं पे भी बारकोड लगा हुआ है, आई कार्ड के नीचे बारकोड लगा हुआ है, इसमें हम चेक करा सकते हैं कि हमारी संगठन कहाँ कहाँ पे क्या क्या कार्य कर रहा है, कितने कार्यकर्ता संगठन में जुड़े हुए हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, लीगल है कि अनलीगल है, उनकी पहचान हो सकती है। बाकी प्रभु जी अभी हमारे ब्रज के संतों के द्वारा एक आह्वान चालू हुआ है, वो माता का आह्वान चालू किया है हमारे ब्रज संतों ने। उसी में अगर देखा जाए तो हमारे संत मैन शंकराचार्य और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु सभी उसमें जुड़ चुके हैं, नर नारी किन्नर सभी जुड़ चुके हैं। तो क्या आपको लगता है प्रभु जी कि भारत सरकार हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी? विवेश करना पड़ेगा, क्यों हमारा संत फील्ड में आना पड़ेगा। मठ मंदिर एक बार चमत्कार का, जैसा राम मंदिर के लिए आया था, 500 साल गुलाम का राम मंदिर बन गया। हम लोग का सोचा भी नहीं था, हम अपनी पीढ़ी में हम देखेंगे। मैं 1978 से राम मंदिर आंदोलन में सम्मिलित हुआ। अशोक सिंघल जी से डायरेक्ट संबंध रहा, अभी भी संपत राय जी से संबंध है, महान विभूति हो। तो वामदेव, संत वामदेव महाराज से, तो अखंडानंद सरस्वती महाराज, तत्कालीन में भारत का जैसा पद यात्रा किया था, भारत ज्योतिर्लिंग 48,500 किलोमीटर पैदल यात्रा किया, तभी संतों का विचार, संतों का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। उसको देखते हुए मैं आज भी ये कह सकता है, आज हमारा युवा शक्ति, युवा पुत्र, गौ पुत्र, युवा गौ पुत्री फील्ड में आ जाए, हमारे संत महात्मा आ जाए, विवेश हो जाएगा सरकार, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होने में देर नहीं लगेगी। हम उदासीनता है, संत अपनी जगह में उदासीनता अधिकार है, तो उससे हमारा नया पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। नया पीढ़ी इस काम में आ जाए। ये नशा उन्मूलन होना चाहिए, इसका खत्म करना चाहिए। नशा हमारे देश को बर्बाद करने में तुला है। पंजाब में मैं जाता रहता, अभी भी पंजाब में हमारे कहाँ सिख, हमारे हिंदू धर्म को गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने इस देश का रक्षा किया, हिंदू को रक्षा किया। आज हम
जनेऊ भी पहन रहे, गेरवे वस्त्र पहन रहे, या सब कुछ अलंकरण कर रहे, ये उन्हीं संत गुरु महाराज जी लोग का आज वहां का युवा शक्ति इतना नशा करने लग गया। जी। तो यहाँ का कारण क्या है, ये शुरू से ढीला छोड़ दिया। हाँ। तो पाकिस्तान बॉर्डर में पंजाब इसलिए आवागमन रहा, नशेड़ी 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 हो, मगर अभी कुछ सुधार होने का आसार है। परंतु हम लोग फील्ड में आ जाए, संत महात्मा सब मतभेद भूल जाना चाहिए। हम वैष्णव है, हम सन्यासी है, उदासी है, हम निर्वाणी है, ये बात नहीं होना। हम हिंदू है, उपासना आराधना आप किसी की भी करिए, उसका कोई आपत्ति नहीं, परंतु हमें ये 2 कानून जरूर लाना चाहिए। एक यूजीसी खत्म करे, ये गौ माता का राष्ट्रमाता घोषित हो जाए। भगवान कहीं अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले जगत गुरु शंकराचार्य अब सरस्वती महाराज ने लखनऊ में एक विशाल सभा रखी थी, और उस सभा के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जितने भी हमारे अखाड़े चल रहे हैं वो उनके संत जो हैं उनको ज्ञान नहीं है, या जितने अखाड़े चल रहे हैं वो अखाड़ेधारी गलत हैं, और हम अपना नया मतलब अखाड़ा बनाएंगे, इसमें 4 श्रेणी रखेंगे। तो क्या लगता है कि इस प्रकार की गतिविधियों से हमारा सनातन धर्म क्षीण होगा कहीं ना कहीं? महाराज जी, मैं दक्षिण भारत का रहने वाला, साफ साफ कहने वाला क्षमता रखता हूँ गुरुदेव की कृपा दृष्टि से। मेरे पूज्य गुरु परम आदरणीय ब्रह्मलीन रामानंद सरस्वती महाराज जी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा इस देश में कहीं भी रहो, साफ सूत्र में कहने का आदत डालो, लेपा पोती मत करो। मैं कुछ भी नहीं है, मैं जगत गुरु शंकराचार्य चरणों को दूर भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना अधिकार है भारत माता को सपुत्र होने नाते अनावश्यक बात अवमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे, मैं इसको स्वीकार करने के तैयार नहीं। क्यों? ये पहले कांग्रेस आचार्य था, अब समाजवादी आचार्य अखिलेश आचार्य बनने जा रहे। ये ड्रामाबाजी मुझे समझ में आ रहा है। समाज समझना होगा, युवा भी समझना होगा, साधु संत को भी समझना होगा। क्यों भाई किरबिरी कर रहे? मोदी अच्छा काम कर रहे, योगी अच्छा काम कर रहे, तुम अगर अच्छा नहीं कह रहे तो टांग तो मत हिलाओ, अनावश्यक बात कर रही है तुम। तो मेरे को कोई दंड मिले मैं स्वीकार करूंगा, मैं इनको जगत गुरु शंकराचार्य स्वीकार करने के तैयार नहीं है। क्यों अनावश्यक बात कर रहे हो? आपका अंदर सत्यता होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, सबको समान भाव से बात करना। तुम योगी ऐसा महान व्यक्ति की कह रहे हो ये संत नहीं, ये फलाना ढिमकाना, मैं स्वीकार नहीं करूंगा साहब। चाहे कुछ भी मुझे दंड, राज दंड भी देना होता दे दे, सत्य दंड देना दे दे। अवमुक्तेश्वरानंद को जगत गुरु शंकराचार्य की वार्ता को मैं बहिष्कार करता हूँ। यही तो कारण है कि आज अगर देखा जाए तो अखाड़े द्वारे बनी हुई है, और उधर अगर देखा जाए तो गोरख पीठ के महंत हमारे जगत गुरु की उपाधि के बराबर हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना पश्चिम लहराया है, सनातन का एक उन्होंने ध्वजा लहराया है। आज उत्तर प्रदेश की जो हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। इसमें कुछ और योगी जी को कमजोर करने के लिए ये सारी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये सब भाई हम तो ये कहते हैं कि आपने गोवर्धन से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली, बहुत खुशी की बात हुई। दिल्ली में आपने कहा कि भाई अगला प्रोग्राम 6 तारीख का हम रखते हैं और आपको वाराणसी आना है। वाराणसी हम खुद पहुंचे, स्वयं हम गए थे, हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे। वहाँ पे पार्टियों के नाम लिखे गए, वहाँ पे 64 पार्टियों के नाम लिखे गए। वो आज भी रजिस्टर में मेंटेन होगा उनके पास, उनके मीडिया प्रभारी के पास में। प्रभु जी उसके बाद में गोरक्षकों को उन्होंने निकलवाया, गोरक्षक यहाँ से निकल जाओ, खाली पार्टी वाले हैं वो रहो। उसमें कलपात्री क्या कहते हैं चक्रपाणी जी महाराज भी थे, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, भाई पार्टी। उसके बाद में क्या नाम है, अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा मांगी सखी किन्नर को चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया। जब हमको ये सूचना मिली तो हमने उस पर भी संज्ञान लिया, अपने किन्नरों से कहा कि भाई गलत है, तो उसने मना कर दिया। फिर उसके बाद में युग पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष था जो गौशाला चलाता है, उसको नरेंद्र मोदी जी की टक्कर पर खड़ा किया। और अभी कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुआ था,
तो वहाँ पे भी इन्होंने यही फतवा फैलाया था कि हमारे गौरक्षकों को चुनाव में उतार दिया, और अब वो प्रेजेंडा उत्तर प्रदेश में अपनाना चाह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी वो प्रेजेंडा अपनाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जगह जगह जाएंगे, हर गांव जाएंगे, हर गली जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। भाई लोगों को जागरूक करेंगे तो गौ माता के प्रति आप जागरूक करो ना, पार्टी का प्रेजेंडा कहाँ है? महाराज जी, उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। अब उत्तर प्रदेश के क्या, भारत के क्या, ये बदला नहीं सकता, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में देख रहे, एक जमाने में हम तीर्थ यात्रा करते थे, हम आजाद हो के हरिद्वार हो चाहे बनारस हो चाहे अयोध्या में दर्शन करने को मौका मिलता नहीं। जो इनका तानाशाही थे, ये वसूली करने वाला गुंडा बदमाश भू माफिया, यही लखनऊ में सब केयर करे थे। आज ही लखनऊ में क्या, अयोध्या में, मथुरा, काशी, कहीं भी जाइए भाई, मुक्त होके घूमिए, कोई डर नहीं है, कोई आपका वसूली करने वाला कोई नहीं है। मगर पहले हमने अपनी आंखों से देखा 1970 से 77 तक जो हाल दुर्गति उत्तर प्रदेश का था, वो हम आज भी सोच रहे, हमारा शरीर रोम रोम खड़ा हो जाता है। मगर आदित्यनाथ जी की इतनी बड़ी कृपा है, वो ये सारा आशीर्वाद उनका भी है महाराज जी। जो अवेद्यनाथ जी महाराज जी से मेरा अच्छा संबंध रहा, मुझे विश्व हिंदू परिषद में 1980 में उन्हें ने लाया था। हमारा कुटिया में भी आ चुका, रुद्रपुर में संपत राय जी के साथ, राजेंद्र सिंह पंकज जी थे, आनंद अरबोला जी थे, इन लोगों के साथ मैंने नजदीक से देखा। आज अगर हमारा नया पीढ़ी बचा है, हमारा पुत्र जो भी मातृ शक्तियां, ये योगी जी की कृपा है, क्यों उनका अंदर एक गॉड दृष्टि है, ईश्वरीय दृष्टि है, उसी का अनुसार गुरु महाराज गोरखनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त है। आदित्यनाथ जी महाराज जी की पहचानना बड़ा मुश्किल, संतों में भी पहचान नहीं पाता है, साधारण आदमी ये कचरा क्या पहचान। मगर हमें कुछ आशीर्वाद संत ऋषि मुनियों का प्राप्त है। आज 81 साल उम्र हो गया मेरे की, 81। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, छोटा उम्र से मैं आदित्यनाथ जी की जानता हूँ, वार्तालाप नहीं करता। जब वार्तालाप मेरे हुआ था थोड़ी 2 मिनट के लिए, जब हम प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आमंत्रित किया गया संतों में, उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, जब 2 मिनट हुआ था, आप सब ठीक है, मैंने हाँ मैं ठीक है, मैं उत्तराखंड से, हाँ मैं समझ रहा, बस इतनी बात हुआ, मेरे तो जन्म सफल हो गया। तो एक महान विभूति है। हम तो कहूंगा साहब, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आने वाला समय में हमारा योगी आदित्यनाथ महाराज वर्तमान में आने टाइम में प्रधानमंत्री से देश का बने। यह हमारा सबका इच्छा, हमारा साधु समाज का भी, प्रजा का भी। अभी देखा जाए तो कल का हिंदू नववर्ष है, और हमारे महाराज जी के द्वारा घोषणा हो चुकी है कि नववर्ष के बाद में हमारी जो संगठन की रणनीति बनेगी, वो हमारे आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति बनेगी। बिल्कुल महाराज। और इसी पे हमारा संगठन कार्य करेगा। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमें सिर्फ आदित्यनाथ योगी जी की जरूरत है। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं को जो आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु महाराजों ने, वही ये सारा सिस्टम कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज। बाकी इतने भी डोल रहे हैं काल नेमी, तो उनका तो काल नेमियों का तो आपको पता है काल नेमी क्या करते हैं। वो तो सिर्फ काल को ही विभूत करते हैं, काल आए और रही जा की भावना जैसी, मुहूर्त देखा तैसी। हमने तो सब कुछ उनको मान लिया है जिनमें 33 को देवता वास करते हैं। हमारे योगी जी के बारे में गलत शब्द बोलने वाले बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अटल हैं। वो अगर देखा जाए तो आज भारत के संत सम्राट हैं, और संत सम्राट का तो आप भी जानते हैं कि जो संत सम्राट ही हिंद सम्राट है। तो आज हमारी ये वार्ता हुई है, और हमारे जो गुरु समान हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि आज से ब्रजवासी गोरक्षक सेना संगठन आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शोभित करने के कार्य में लगेगा आगे, और गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भी लगा रहेगा। ज्यादा कुछ ना कहते हो, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता की जय, राष्ट्र माता, जय हिंद, जय भारत।